एवरीवन, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख पाए हैं, समझ पाए हैं कि जो पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है शुद्ध पदार्थ और दूसरा प्रकार है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ भी पुनः दो प्रकार के होते थे, जिनको हम कहते थे तत्व, और दूसरा था यौगिक। अब देखिए, हमने बताया कि तत्वों की संख्या निश्चित है और तत्वों से मिलकर के ही क्या बनते थे, यौगिक। दो या दो से अधिक तत्व मिलकर के यौगिक बनाते थे। तो तत्वों की संख्या निश्चित है। लगभग आपकी पुस्तक के अनुसार 118 तत्व अभी तक खोजे जा चुके हैं। पहला खोजा जाने वाला तत्व था कापर, Cu, तांबा। इसको हिंदी में तांबा कहते हैं, अंग्रेजी में कापर कहते हैं, और संकेत इसका Cu है। उसी प्रकार 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है। तो कार्बन तथा उसके यौगिक हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। पहला, कार्बन क्या है? कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत या प्रतीक C होता है। यह एक अधातु है। धातु और अधातु के बारे में हमने चर्चा की थी। धातु वे तत्व होते हैं जिनमें विद्युत और ऊष्मा का चालन होता है। अधातु में विद्युत और ऊष्मा का चालन नहीं होता है। कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना है, जिसका अर्थ होता है कोयला। एक तरह से कोयला ही कार्बन है। कार्बन कोयले का प्रमुख घटक है। आपने पढ़ा होगा, हीरा जो है वो कार्बन का ही अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। अगला प्रश्न, कार्बन हमेशा सहसंयोजी आबंध क्यों बनाते हैं? यानी ये दूसरे परमाणुओं से सहसंयोजी आबंध ही क्यों बनाते हैं? तो इसका आंसर इस प्रकार से है कि कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद करिए, एक परमाणु का एक नाभिक हुआ करता जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हुआ करते थे, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे कुछ विशेष कक्षाओं में। आपको याद होगा, हमने बताया था एक वीडियो में इस तरह से। तो कार्बन का जो परमाणु संरचना है वो इस प्रकार से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन 6। तो पहली कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी कक्षा में है 1 2। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो नियम यह है कि बाहरी कक्षा यानी दूसरी कक्षा में जो भी परमाणु की बाहरी कक्षा होगी, ये इसकी दूसरी कक्षा ही बाहरी कक्षा है, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 4 तो इसके पास पहले ही बाहरी कक्षा में 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें चाहिए। तो ये दूसरे परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, साझा कर लेता है। 4 अपने साझा कर लेता है, 4 दूसरों से ले लेता है, तो टोटल इसके पास 8 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। कार्बन परमाणु के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपना अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर या ग्रहण करके, यानी 4 किसी को दे दे या 4 किसी से ले ले, ऐसा करना संभव नहीं है। इसलिए कार्बन को साझेदारी करनी पड़ती है, यानी 4 अपने मिला दे, 4 दूसरे के मिला दे, तो 4 4 टोटल हो जाएंगे 8। अतः कार्बन सदैव सहसंयोजी बंध बनाता है। सहसंयोजी बंध मतलब, अगर किसी को 2 रुपये का पार्ले लेना है, ए के पास 1 रुपया है और बी के पास 1 रुपया है, और पार्ले आता है 2 रुपये का, तो ए और बी दोनों 1 1 रुपये मिला लेंगे और हो जाएंगे 2 रुपये, तो 2 रुपये का पार्ले आ जाएगा। उसी प्रकार कार्बन के पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से साझा कर लेता है, तो 4 4 टोटल हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी कक्षा में टोटल हो जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसको हम समझते हैं एक चित्र के माध्यम से। चित्र कुछ इस प्रकार से है। देखिए, बीच में C है कार्बन,
कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 और 4 परमाणु जो कि हाइड्रोजन के हैं वो इससे उन्होंने साझा किया। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए। और एक कार्बन के परमाणु के पास 4 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो जब साझा करेगा तो 4 और 4 मिला के कितने हो गए, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस प्रकार से एक नया यौगिक बनता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि तत्व 2 या 2 से अधिक तत्व मिलके आपस में नया यौगिक बनाते हैं। तो मिलते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनों को साझे से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने से मिलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा हो रहा है। तो साझा जब हो रहा है तो एक नया यौगिक बनेगा। कैसे, कितने कितने तत्व मिल रहे हैं, पहला तत्व कार्बन मिल रहा है, दूसरा तत्व क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन मिला करके एक नया यौगिक बनाए। यौगिक का नाम है CH4 यानी मीथेन। इसका नाम है मीथेन। एक परमाणु कार्बन का और 4 परमाणु H4 मतलब 4 परमाणु कितने किसके हैं, हाइड्रोजन के। तो इस प्रकार से बना एक स्थायी यौगिक जिसका नाम है मीथेन। तो इस इलेक्ट्रॉनों के सहयोग से साझे से या त्यागने और ग्रहण करने से आपस में तत्व जुड़ते हैं और जुड़ करके एक नया यौगिक हमेशा बनाते हैं। तो ये थी कार्बन की संरचना।